का तो तारुफ आपने जी करवाया बिल्कुल, नहीं। सॉरी, शाहिदा हैं ये मेरी जी। समझ लें कि हम बहनों की तरह हैं और हमारी बड़ी दोस्ती पुरानी है, मतलब इतनी पुरानी है कि मुझे याद भी नहीं कि कितनी पुरानी है। मोर देन 25 ईयर्स। लोग कुलीग्स थे, स्कूल में साथ पढ़ाते थे, फिर ये लोग इस्लामाबाद आ गए, फिर उन्होंने हमें भी बुला लिया, फिर हम भी आ गए, फिर हम एक घर में साथ रहे। तो हमारी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, हमारे बच्चों की भी दोस्ती है, मियाँओं की भी दोस्ती है, तो इस वजह से ये दोस्ती मज़ीद परवान चढ़ी। तो कैसी गुजर रही है लैला और मजनू के दरमियान? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। बिल्कुल, इसको लोग वैसे मजनू ज़ुबैरी भी कहते हैं। है भी हाँ, मजनू ज़ुबैरी है उसी तरह इश्क है। वो पक्का। उसी तरह इश्क है, और काश 3 और ऐसी हो। नहीं, वो आपको फोटो कॉपीज निकालनी होगी लैला की। आपकी मोहब्बत की दास्तान शुरू कैसे हुई? सच बताओ, सच। ये तो बहुत ही और सच के सिवा बहुत ही पीछे ले जाएंगे ये। जब ये छोटी सी थी तो मैंने इन्हें गोद में लिया था, ठीक है, बच्चे भी पसंद कर लिया। अभी पसंद कर लिया। वाह 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 वाह। तो ये मेरी शी इज माय सेकंड कजन आल्सो। कजिन्स हैं, एक ही फैमिली के हैं। फैमिली के। तो बस ये था कि मैं तो पढ़ रही थी, उस वक्त मैट्रिक में थी जब इनका प्रपोज़ल आया। तो सो फैमिली में और भी काफ़ी सारे प्रपोजल्स थे। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने पूछा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, आप लोग ही बता दें। तो उन्होंने कहा भाई हमारी नज़र में सबसे अच्छा ये है, तो तारिक है। मैंने कहा ठीक है। मैट्रिक में ही आपके प्रपोजल आना शुरू हो गए? क्या आपने मैट्रिक इतना लेट किया था? नहीं, बस वो फिर उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हो गई और फिर ये डिसाइड हुआ कि बीए के बाद शादी होगी। तो अभी 2 ही साल गुजरे थे कि इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नहीं, बस मैं तो सेटल हो गया हूँ, कैप्टन हो गया हूँ, मेरी शादी बस अब हो जानी चाहिए। खैर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई पढ़ाई उसकी नहीं कंप्लीट हुई, तो उनका मैं करवा दूँगा पढ़ाई। तो लिहाजा फिर सेकेंड ईयर के बाद शादी हो गई और फिर मैंने बाद में बीए किया। शादी के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया। तारिक साहब, इतनी जल्दी किस बात की थी? यार, एक तो मैं एरीज हूँ, मेरा स्टार, ठीक है, और जो चीज़ दिमाग में फंस जाए तो उसको फौरन होना पड़ता है, मुझे इंतज़ार भी नहीं होता। और एक फौजी हो और फौजी हो और करना है। तो आपने तो फिर शादी तो ना की, आपने तो फतह किया। जी, मैंने पता किया दिल को। आपका तो अदबी ज़ौक़ भी बहुत अच्छा है। कुछ इन्होंने बेहतर कर दिया ना, तो बहुत ही बेअदब था। बेटी की पैदाइश के बाद जी आपने बीए किया, तो वो कैसे मैनेज किया? बस वो एक तो ये था कि इन्होंने मुझे भेज दिया पढ़ने के लिए, ये बड़ी बात हुई। और दूसरी बात ये हुई कि पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी। मेरी जो मदर हैं, उन्होंने बेटी को बिल्कुल रख लिया। उन्होंने कहा तुम बस अब भूल जाओ कि बेटी है तुम्हारी, तुम पढ़ाई करो। और मैं एग्ज़ाम से सिर्फ 20 दिन पहले गई थी कराची, और मैंने जाके बस बच्ची अम्मी के हवाले की और मैंने बस पढ़ाई। और अम्मी ने पूरी, मेरी अम्मी खुद क्योंकि टीचर रही हैं, तो उन्होंने पूरा निकाल के रखा हुआ था सिलेबस कि मुझे सिलेक्टिव स्टडी क्या क्या करनी है। वाह। और जहाँ मैं फंसती थी वो मेरी हेल्प करती थी, तो उनकी पूरी हेल्प थी मेरे साथ, और इसी वजह से मैं शायद कर पाई। आपने इनसे जब दोस्ती की तो ये तो उस वक्त भी स्टार थी, तो स्टार एक सेलिब्रिटी करके दोस्ती की या एक अच्छा इंसान समझ के? स्टार ये थी, मगर दोस्ती में वो नहीं आया। कभी ऐसा नहीं महसूस किया? नहीं, हाँ, जब हम जाते थे ना शॉपिंग के लिए, तो वहाँ ना अक्सर रोक के ना, तो ऑटोग्राफ, हाँ, तो हम वहाँ खड़े रहते थे और ये ऑटोग्राफ देती जाती थी। अभी भी ऐसे होता है कि तस्वीरें उतरवाती जाती हैं, हम पीछे को खड़े रहते हैं। हाँ, ऑटोग्राफ का ज़माना गया, अब सेल्फीज़ का ज़माना आ गया। तो इसलिए कुछ बदला नहीं, पहले ऑटोग्राफ से अब सेल्फीज। अच्छा, बड़ा मजा आता है सेल्फी पे ना। औरतें, लड़कियां तो ठीक है, औरतें भी ठीक है, तो मर्द हज़रात आ जाते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कहता हूँ भाई, पहले तेरी बीवी के साथ मेरी सेल्फी, फिर बात करें, आगे बात करें। उस वक्त आपको कैसा फील होता है जब इनसे सेल्फीज लोग बना रहे होते हैं? यार, अब तो आदत हो गई है, मगर पहले शुरू जब 95, 96 में तो हाथापाई हो जाती थी,
और मार कुटाई हो जाती थी। अच्छा। हाँ, मरी में काफ़ी हुआ है ऐसा कि किसी ने कुछ कह दिया या रिमार्क पास कर दिया तो बस उसकी खैर नहीं थी, चाहे रेस्टोरेंट टूट जाए या टेबल टूट जाए तो फिर ऑल आउट हो जाता था। ठीक है, तो मरी में बड़ा मजा आता था ना कि वहाँ पे सारे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे वहाँ इकट्ठे पे जमा होते हैं। अभी कभी किसी ने कुछ छेड़ दिया, कुछ कर दिया, तो उसको बंदे को पकड़ के कभी एक आध थप्पड़ लगाया, तो जो फौजी गुजर रहा होता था वो सब मिल जाते थे। बगैर पूछे हुए कि हुआ क्या है, सब आके शुरू हो जाते थे। ये कुछ किया बट नाउ वी हैव गॉन माइल्ड। तो ये है कि भाई वो भी मोहब्बत में ही आते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, तो इसलिए आपके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। इसलिए मैं उनके साथ बिल्कुल भी रूड नहीं होती, ना मैं मना करती हूँ उनको। एक्चुअली लैला हैज़ गॉट लॉट ऑफ पेशेंस। इतना पेशेंस मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। और ये बच्चों को जब डांटना होता था तो ये बहुत ही कूल माइंडेड, और कभी डांटना होता तो शायद इधर आओ बच्चों को डांटो, उन्होंने ये किया है। तो ये डांट भी नहीं सकती थी। गुडी गुडी बनी रहती हैं, नौकरों को कुछ नहीं कहती हैं। हाँ। आप कहते हैं उसे उसको डांट दें, मैंने कहा ये सही है, मैंने टिटवाने के लिए और लोग रखे हुए हैं। नहीं ना, गलत काम वो करे तुम भी डांटो, मुझसे नहीं डांटेगा आप डांटे। आपके साथ भी कभी कभार लड़ाई तो हो जाती होगी? आई थिंक सेल्डम, वेरी सेल्डम, मगर हमारी एक पॉलिसी रही है शुरू से कि लड़ाई अगर होगी झगड़ा तो ओवरनाइट नहीं होगा, इट हैज़ टू बी सॉल्व, एंड इफ यू आर एट फॉल्ट यू शुड से सॉरी इफ आई एम एट फॉल्ट and start a fresh day again. So और एट फॉल्ट मैं ही होती हूँ हमेशा। नहीं, उनके दलाइल ज़्यादा मजबूत होते होंगे। मेरे दलाइल ज़्यादा मजबूत है और इनके वो एक्टिंग वाले आंसू पे मैं नहीं मानता। बड़ा नुकसान हो गया। एक दफ़ा हम लोग मेरी भी शूट थी तो ये वहाँ पर आ गए देखने के लिए शूट, तो रोने का सीन था। तो उन्होंने कहा कि जी आप इसमें रोना है, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ग्लिसरीन, मैंने कहा नहीं ग्लिसरीन नहीं चाहिए, मैं तो अपने आंसू से रोती हूँ। तो मैं रोई। उसके बाद इन्होंने घर आके कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने आराम से आंसू निकाल लेती हो, मतलब तुम्हारे आंसू पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि शायद आप कहना चाह रही हैं कि उन्होंने कहा कि रोने का सीन है तो उसमें तारिक साहब सामने आए तो आपका रोना निकला। आप जब इनके साथ कभी बाजार जाती होंगी जी तो इनकी वजह से आपको डिस्काउंट तो खूब मिलती होगी? जी मिलती है। लेती रहेंगी। और जब हम कोई चीज़ खरीद, हाँ अक्सर ये होता है कि हम मेरी और इनके अब इतने साल दोस्ती को गए, एक ही चीज़ पे हम हाथ लगाते हैं, फिर एक ही चीज़ उठा रहे होते हैं, और वो जो है दुकानदार अच्छा इनको डिस्काउंट देता, मैं तो मुझे भी दो।